अगर आपके घर में दो लोगों का मूड खराब है तो सबको पता चल जाता है कि अब कुछ होने वाला है। कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई एक सैड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा बहुत ही अगली होगा। दोनों बहुत ही अजीब तरीके से एक दूसरे से एनर्जी खींचने की कोशिश करेंगे। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो एनर्जी के ट्रांसफर के लिए ही करते हैं एट अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल। लेट्स से ये जो मोबाइल में यूज कर रही हूँ, इसको मैं 24 आवर्स यूज करूँ, 48 आवर्स यूज करूँ और इसको चार्ज ही ना करूँ तो क्या हो जाएगा? ये मोबाइल बंद हो जाएगा और मैं इसको यूज नहीं कर सकूंगी। तो अगर डिवाइसेस को इतना रिचार्जिंग टाइम लगता है तो ह्यूमंस को भी रिचार्ज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब आप अपना ख्याल रखते हैं थ्रू सेल्फ केयर, तो आपके पास इनफ एनर्जी होती है आपके डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, दूसरों को वक्त देने के लिए भी, और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे रखने के लिए। और यही लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखता है और आपको जो गोल्स है आपके अपनी लाइफ से, उसको अचीव करने में भी मदद करता है। तो सेल्फ केयर ऐसा सोल्यूशन है जो आपको एक बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता है अपनी लाइफ में। बट हम इसको कैसे सोचते हैं? जब भी हम सेल्फ केयर के बारे में सोचते हैं तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है कि आप 3-4 घंटे पार्लर में हो या आप 10 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए वो मतलब हो भी सकता है। कुछ लोग उतना टाइम स्पेंड करना उनके लिए पॉसिबल भी हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम हमारी लाइफ में सेल्फ केयर को कैसे ला सकते हैं। हमारी एनर्जी को ऑप्टिमल रखने के लिए हम हमारे माइंडसेट में क्या चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में क्या चेंजेस कर सकते हैं, ताकि हमें एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में देखने को मिले। तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज आपको सेल्फिश नहीं बनाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि खुद का ख्याल रखने के लिए इंसान जो भी करने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो उसके अंदर से वॉइस आती है दैट आई एम टू सेल्फिश टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। जब भी मैं मोस्टली लेडीज से बात करती हूँ कि वो थोड़ा सा टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाले या कुछ चीज और करने के लिए निकाले, तो उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है कि वो वक्त कैसे उनके बच्चों के लिए है, उनके पार्टनर के लिए है, उनके फैमिली के लिए है, बट वो वक्त उनके लिए है ही नहीं। तो ये सारे रीजंस हम उस चीज के लिए देने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए कहीं चले जाएंगे तो घर में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन में होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा और हमारा मन हमें बहुत लॉजिकल रीजंस दे रहा होता है। उसके पीछे जो एक्चुअली फीलिंग छुपी होती है ना, वो ये होती है कि जब ऐसा मैं करूंगी तो क्या मेरे घर वाले मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, क्या ये सोचेंगे कि मैं कामचोर हूँ, या फिर बोलेंगे कि ये तो अपनी चलाने लगी है। ऐसे बहुत सारी चीजें औरतों के दिमाग में होती है और वो एक्चुअली में घर वाले भी ऐसा कुछ आपके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। तो जब आप वो स्पेस को खाली छोड़ देते हो तो कोई और आके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, कोई और थोड़ा बहुत आपको उस चीज में मदद कर देता है, या फिर आपको वो डेलीकेट करनी पड़ती है किसी और को करने के लिए। बट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके बता दिए सेल्फ केयर के। जब आप वो 15-20 मिनट या फिर 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहते हो, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आ भी जाती है तो आपको उन्हें वो डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं कैसे और लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन किए हुए हैं कि हर चीज का, चाहे वो इमोशनल बर्डन हो, चाहे वो हर चीज का जो बर्डन है वो आप ही लेकर चलेंगे, चाहे वो कोई लेडी हो या वो कोई आदमी हो। एवरीबडी डिजर्व्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और हमें शुरुआत बहुत छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स के साथ करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि नहीं 24 घंटे कंटिन्यूअसली किसी न किसी चीज में ऑक्यूपाइड रहने से ही लोगों का अच्छा होता है या जो सक्सेसफुल होते हैं, आप देखोगे कि उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई रहती है। तो ऐसा ना कोई एरिया छूट ही जाता है लोगों से जहाँ पे आपको कोई ना कोई छोटी मोटी कमियां, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही है। अब इस परफेक्शन के चक्कर में जो हम कहते हैं कि नहीं वो जो 20 मिनट 1 घंटा है मुझे वो भी नहीं करना है, तो आप खुद को डिनाई कर रहे होते हो। तो ऊपर ऊपर लेवल पे बहुत लॉजिकल रीजंस है, इंटरनली
वो एक गिल्ट है अपने लिए कुछ करने का, और ये बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड है हमारे सोसाइटी के अंदर स्पेशली। तो शुरुआत वहां से होती है। दूसरी चीज है, आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें स्टार्टिंग से ही करने लग जाओ। जैसे बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग में ही जिम चले जाए या ऐसी कोई चीजें करे, बट काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, जैसे 10 मिनट का ब्रेक हो गया, या उस ब्रेक में कुछ ब्रीदिंग एक्टिविटीज करना, या अपनी जो चाय कॉफी का ब्रेक है उसको थोड़ा स्लोली स्पेंड करना। तो उसमें एक जो ठहराव आता है, उसमें जो एक स्लोनेस आती है, वही आपके लिए एक रिचार्जिंग का काम करती है। तो जब हम गेट सेट गो वाले मोड में होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मेंटली भी कर रहे होते हैं, इमोशनली भी कर रहे होते हैं, फिजिकली भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी गेट सेट गो वाले मोड में हमारी नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेटेड होती है। जब आप किसी चीज को स्लो डाउन करते हो, आप एक तरीके से ब्रीद करते हो, तो आपकी नर्वस सिस्टम थोड़ी रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये दोनों सिस्टम्स का, ये जब बिगड़ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, और आपको बर्नआउट फील होता है, आपको इमोशनल डिस्ट्रेस फील होता है। और जब आपकी नर्वस सिस्टम किसी एक मोड पर बहुत ज्यादा रहने लग जाती है, तो वो उस टाइप के डिसीजेस आपके अंदर इनवाइट करती है। दोनों स्टेट्स में ऐसा होता है। तो आपको एक बैलेंस स्टेट में रहना प्रैक्टिस करना होता है, और सेल्फ केयर एक्टिविटीज आपको वही करने में मदद करती है। तो ये कुछ चीजों को स्लोली इनकॉर्पोरेट करना एक पॉइंट है। नेक्स्ट ये है वो एक्टिविटीज करना जो आपको बहुत खुशी देती है, और ये बहुत बार आपके बचपन से कनेक्टेड होती है। वो जर्नलिंग हो सकता है कि आपने अपने ख्याल अपनी डायरी में लिखे, वो पेंटिंग हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है जो आप पहले खेलते थे आपने छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि आपको सिंगर बनना है, बट इसीलिए करना है क्योंकि आप उसको एंजॉय करते हो, जहाँ पे कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है। मतलब कि उसके लिए ना तो कोई आपकी तारीफ करने वाला है, ना ही आपको कोई पैसे देने वाला है, ना ही आपको कोई बुराई करने वाला है। ये आप कंप्लीटली अपने एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। तो ये एक्टिविटीज भी आपको बहुत ज्यादा रिचार्ज करती है, बहुत एनर्जी देती है। उसके बाद अगर आप एक पीपल्स पर्सन है, तो अपने दोस्तों से बात करना, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करना भी आपको बहुत रिचार्ज्ड फील करवा सकता है। और अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को आपको लगता है कि खींच लेते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी पार्टीज है, कुछ ऐसी वेडिंग्स है जहाँ पे आपको नहीं जाना, या आपको, हम जिन्हें यूजुअली कहते हैं कि बहुत टॉक्सिक दूर के रिलेटिव्स मिलते हैं, और आपको लगता है कि आपका बहुत दिमाग खराब होता है वहां जाके, और एक दिन आप ऐसे मूड में हो जहाँ पे आपको गारंटी पता है कि मेरे में एनर्जी नहीं है वो फंक्शन अटेंड करने की, तो वो बाउंड्री सेट करना कि मुझे वहां पर नहीं आना, एटलीस्ट आज, जहाँ पे मेरा मन और मेरा मूड कह रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत लो है। और ऐसी सराउंडिंग में जाकर किसी किसी की एनर्जी एकदम और ड्रेन होती है, किसी किसी की बढ़ जाती है। तो आपको ये इंडिविजुअल बेसिस पर डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए अभी इस वक्त क्या सही है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके मूड्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बदलते ज्यादा जल्दी है ऑन अ डेली बेसिस, और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपके इमोशन का साइकिल वैसा है, तो आप उसके हिसाब से अगर अपनी डेली रूटीन्स को सेट करो, उसके हिसाब से एक्ट करो, उसके हिसाब से एक्टिविटीज चूज करो, तो आप एक्चुअली आप जैसी पर्सनालिटी हो और आपके लिए जो चीजें मैटर करती है उसके अराउंड अपनी जिंदगी बना रहे हो, तो काफी एंजॉयबल, खूबसूरत और फुलफिलिंग लाइफ बनती है। और अपने प्रायोरिटीज के अराउंड अपनी जिंदगी को बनाना, उसमें भी कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो सेल्फ केयर बहुत हद तक वही लोग डिनाई करते हैं खुद को जो बहुत ज्यादा इस शर्मिंदगी में होते हैं कि वो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी नहीं हूँ। वही लोग बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते, वही लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको आज तक जो पता था, जो समझते थे, जो सीखा था, उसके हिसाब से आप कर रहे हो। ये कोई इंसान के इनबिल्ट नेचर का पार्ट होता है, इंसान पैदाइशी ऐसा होता है। ये सारी चीजें बोलने से आपको चेंज करने में कोई बहुत मदद नहीं मिलती है। तो आप बस ऑब्जर्व करें कि हाँ, कुछ एक्टिविटीज है जो मुझे एनर्जाइज फील कराती है और मुझे वो और करनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। और जब आप खुद को बार बार प्रायोरिटाइज करने लगते हैं, बाउंड्रीज सेट करने लगते हैं, और ये सारी जो एक्टिविटीज है उनको इन्वॉल्व करने लगते हैं, ये नोटिस करने लगते हैं कि मेरी नर्वस सिस्टम अब ज्यादा एक्टिवेटेड रह चुकी है, बहुत टाइम के लिए मुझे छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक लेना भी बहुत
इम्पॉर्टेंट है इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल। लेट्स से आपके दिन के 3 पार्ट्स है, मॉर्निंग वाला पार्ट जो लेट्स से जब से आप उठते हो 12-1 बजे लंच के पहले वो खत्म होता है, लंच के बाद से लेकर शाम वाला पार्ट, और शाम से लेकर फिर रात वाला पार्ट। तो पहला जैसे ही खत्म होता है तो आप थोड़ी 2-3 चैन की सांसें लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करो और फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करो। ये जो नेविगेशन है ये आपको बहुत मदद करता है। और मैं पर्सनली ये तीनों टाइम 3 अलग एक्टिविटीज करती हूँ, 3 अलग दिन की तरह कंसिडर करती हूँ। तो एक ही दिन में मेरे लिए 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो मुझे बहुत मदद करते हैं अच्छे से स्ट्रेस मैनेज करने में, नेविगेट करने में। तो ऐसे भी अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं। सिंपल टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो, मुझसे डिस्कस करके ये सारी स्ट्रक्चरिंग करनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।